बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 7 द फ्लाइंग मशीन 1 उड़ने वाली मशीन, इसकी जो रीडिंग है वो शेयर कर रही हूँ। एक्सरसाइज तो मैंने पूरी शेयर कर दी थी, रीडिंग थोड़ी सी हमारी रह गई थी रिमेनिंग, तो चलिए वो रीड आउट कर लेते हैं। आप सब बच्चे पेज नंबर 66 ओपन कर लें आप लोग भी, ताकि मेरे साथ इस लेसन को रीड आउट कर सकें और जो रिमेनिंग स्टोरी थी उसको अंडरस्टैंड कर सकें। द नेक्स्ट डे समी स्टार्टेड वर्क। अगले ही दिन समी ने काम करना शुरू कर दिया। ही मेड द विंग्स ऑफ द ग्लाइडर आउट ऑफ द बैम्बूज। ही पुट स्क्रू इन ऑल द जॉइंट्स एंड टाइड देम अप टाइटली विद स्ट्रिंग। उसने सबसे पहले जहाँ जो ग्लाइडर था, उड़ने वाली मशीन थी, उसके जो था पंख बनाए, और वो पंख उसने बैम्बू के जो दरख्त होता है उसकी मदद से बनाए, और साथ ही उसने जहाँ जहाँ जॉइंट्स उसको नज़र आ रहे थे वहाँ वहाँ उसने पेच लगा दिए। साथ ही उसने धागे के साथ भी उसको टाइटली बंद कर दिया। देन ही कवर्ड द विंग्स विथ शीट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड फिक्स्ड सम वुड बीनीथ द विंग्स। इसके अलावा उसने जो है फिर उन जो पर थे, वो जो ग्लाइडर के पर थे, उनको उसने जो न्यूज़पेपर था उसकी शीट से कवर किया, और लकड़ी के साथ लकड़ी जो है वो नीचे, मतलब विंग्स के नीचे वाले हिस्से में लकड़ी को जोड़ दिया। समी मेड अ टेल पेन ऑफ प्लेन ऑफ बैम्बूज एंड पेपर। समी ने बनाई एक ऐसा उड़न खटोला जो कि किसकी मदद से बना था? बैम्बू की मदद से और कागज़ की मदद से। ही मेड अ रॉड ऑफ बैम्बू सो दैट द पायलट कुड टर्न द टेल पेन टू द राइट और टू द लेफ्ट। इसके अलावा जो समी था उसने बैम्बू की मदद से एक रॉड बनाई, और वो रॉड किस काम आती थी? वो इसलिए इस काम आती थी ताकि जो है जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह की, एक जगह डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए बेसिकली। वो कौन सी रॉड थी? वो ये रॉड थी, ये ब्राउन कलर की रॉड जिसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। साथ ही वो कह रहे हैं समी पेंटेड द न्यूज़पेपर विंग्स अ ब्राइट ब्लू। इसके अलावा समी ने जो ये विंग्स थे उनको कलर दिया ब्लू कलर। इन 2 months 2 ही महीनों में द ग्लाइडर वॉज फिनिश्ड। ग्लाइडर बन चुका था, तैयार हो चुका था। देन ही शोड इट टू हिज फादर। सबसे पहले उसने अपने वालिद को ये ग्लाइडर दिखाया। हिज फादर वॉज क्वाइट डिलाइटेड। उसके वालिद बहुत ज़्यादा खुश थे जब उन्होंने ये ग्लाइडर को देखा। ग्लाइडर कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट पेज। ऑन संडे आफ्टर ब्रेकफास्ट। संडे के दिन नाश्ते के बाद समी टुक अंकल सलीम टू द गैरेज टू सी द ग्लाइडर। समी जो है अंकल सलीम को गैराज में ले गया, गैरेज में ले गया, और ताकि वो उन्हें ग्लाइडर दिखा सके। इट डज नॉट लुक वेरी स्ट्रॉन्ग सेड अंकल समी। अंकल समी नहीं, अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा मुझे ये दिखने में कुछ खासा स्ट्रॉन्ग नहीं लगता। ओह इट इज़ सेड समी, इट विल ईजिली कैरी यू। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, ये बहुत स्ट्रांग है, यकीन माने ये आपको भी लेकर उड़ सकता है। व्हाट्स अ नॉइज देयर विल बी व्हेन आई सिट ऑन इट एंड एवरीथिंग ब्रेक थॉट अंकल सलीम। ही लाफ्ड। अंकल सलीम ने कहा, सोचा कि कैसी आवाज़ आएगी कि जब मैं इसके ऊपर बैठूंगा और अचानक से ये टूट जाएगी, और वो हंसने लगे। He and Sami carried the glider out of the garage and along the road to the little hill. Lot of people followed them. समी और अंकल सलीम उन दोनों ने ग्लाइडर को गराज से बाहर निकाला और रोड पर ले गए ताकि वो छोटी पहाड़ी की तरफ जा सकें, और काफ़ी सारे लोग उनको अब इस टाइम पर फॉलो कर रहे थे। They put the glider down at the top of the hill flat rock. उन्होंने ग्लाइडर को मतलब फेंका, यानी ये कह लें कि उसको स्किप करवाया। कहाँ से? पहाड़ी की चोटी से, ताकि चेक किया जा सके। जंप इन अंकल सलीम क्राइड समी। समी ने ऊंची आवाज़ में कहा, अंदर मतलब जंप करें अंकल सलीम। जंप इन वेयर शाउटेड अंकल सलीम। अंकल सलीम ने कहा मैं कहाँ पर जंप करूँ? ओह सेड समी, यू हैव टू सिट ऑन दिस पीस ऑफ वुड। आप इस लकड़ी के जो ये पीस है इसके ऊपर आप बैठे ना। लिसन केयरफुली, अब बहुत ख्याल से मेरी बात सुने। दीज लूप ऑफ स्ट्रिंग्स आर फॉर योर फीट एंड यू पुट बोथ हैंड्स ऑन दिस बार।
आपके लिए मैंने ही ये दो जो लूप्स हैं धागे के ये बनाए हैं ताकि आप यहाँ पर अपने पाँव रख सकें और जो हाथ हैं आपने वो इस बार के ऊपर रखने हैं। If you want the glider to go up, you pull the bar towards you. अगर आप चाहते हैं कि ग्लाइडर हवा में उड़े, ऊपर चले, तो आपने इन बार्स को ऊपर की तरफ अपनी तरफ जो है खींचना है। If you want to go right, you push your right foot down. अगर आप चाहते हैं कि आप राइट की तरफ मूव करें, उस डायरेक्शन में मूव करें, तो आपने क्या करना है कि अपने पाँव जो है वो राइट वाली साइड पर दबाने हैं। Put your left foot डाउन टू गो लेफ़्ट। और अगर लेफ़्ट साइड पर जाना चाहते हैं तो अपना पाँव जो है वो लेफ़्ट वाली साइड पर प्रेस करें। कैन यू रिमेंबर ऑल दैट? क्या आप इन सब चीज़ों को याद रख पाएंगे? अंकल सलीम स्माइल टू हिमसेल्फ। ही न्यू द ग्लाइडर कुड नॉट फ्लाई, सो ही वॉज नॉट एट ऑल फ्राइटेंड। He sat on the seat, put his feet through the loops of string and held tightly on to the bamboo rod. अंकल सलीम अपने आप में ही मुस्कुराया क्योंकि उन्हें पता था कि ग्लाइडर उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर इंजन मौजूद नहीं है, इसीलिए वो बेखौफ हो गए थे। अब उन्हें कोई खौफ नहीं था। आराम से वो कुर्सी पर जाकर बैठे। उन्होंने अपने जो पाँव थे वो उस लूप ऑफ स्ट्रिंग के अंदर रखे और आहिस्ता से बैम्बू रॉड को पकड़ लिया। आई एम रेडी, ही सेड समी, but the glider is not taking off. Uncle Sami laughed loudly. अंकल समी ने कहा कि समी को कहा कि मैं तैयार हूँ, लेकिन ग्लाइडर मुझे लगता है कि वो नहीं उड़ेगा या नहीं जाना चाहता। अंकल सलीम हंसते हुए तेज़ी से उन्होंने ये बात कही। तो यहाँ तक अभी ये स्टोरी एंड नहीं हुई, अभी स्टोरी एंड होगी इंशाल्लाह। ये जो हमारे पास है द फ्लाइंग मशीन 2, इस पर आकर। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।